जो साहब सोम यानी कि सैनिटाइज कर रहे हैं पूरी एसोसिएशन के सदस्य रमन बिहाना जी, प्रधान डॉक्टर चराया जी, अन्य साथी हैं जितने श्रीधर जी और मनचंदा जी। कोई बात नहीं, मुझे भी सैनिटाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में बिल्कुल ये सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चल रहा है। ये पुराना बस स्टैंड है जहाँ की ये नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से। ग्लोबल पेंडेमिक से पूरा विश्व थर्राया हुआ है और पूरा इंडिया भी थर्राया हुआ है। फेज 3 के हम आज 12वें दिन हैं, यानी कि लॉकडाउन का 52वां दिन है और शहर के अंदर फिर से एक यानी कि सैनिटाइजेशन का एक्सपेडिशन चलाया जा रहा है। नगर परिषद होती है शहर के अंदर एक, जिसका दायित्व होता है शहर की अपलिफ्टिंग करना, शहर के अंदर स्वच्छता करना, हाइजेनिक कंडीशंस में शहर को रखना, स्वच्छ अभियान चलाना, शहर के अंदर अन्य सुविधाओं को चलाना। इस वैश्विक आपदा के चलते नगर परिषद की दायित्व और बढ़ जाता है। लेकिन नगर परिषद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कुछ ऐसी समाज सेवी संस्थाएं, जिन्हें हम कहें कि वॉरियर्स कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, केमिस्ट एसोसिएशन जो है वो बराबर हर पहलू पर, हर इशू के ऊपर इस वैश्विक आपदा में आगे खड़ी मिली है। और आज हम जानेंगे कि एक बड़े डायनामिक हैं, एक बड़े यंग हैं ऑफिसर हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे हम हिंदी में कार्यकारी अधिकारी कहते हैं। हालांकि वो हांसी को 2 ही दिन दे पाते हैं, लेकिन जितना दिन देते हैं 2 भी, तो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। आप हैं अपूर्व चौधरी जी, एक वेल क्वालिफाइड ऑफिसर हैं और नगर परिषद के ईओ हैं। सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं कि आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो सबसे पहले ना बताइए कि आप बहादुरगढ़ क्यों चले गए इतना बढ़िया अपने शहर को छोड़कर? 2 दिन महज लगाते हैं यहाँ पे? ऐसे है, सरकार के ऑर्डर हैं। अच्छा जी, अगर मैं अपनी मर्जी से कहीं चला जाऊँ तो मैं इतनी दूर थोड़ी ना जाऊँगा। अच्छा। आप ये बताइए, सरकार के आदेश थे तो उनका पालना तो हमें करनी पड़ती है। सर, मैं आपसे सीधी सीधी बात करता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। जी, नगर परिषद का बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शहर को सैनिटाइज करवाना, शहर को गंदगी फ्री करवाना, शहर के अंदर डेब्रिस पड़े रहते हैं जो गंदगी के, उनसे मुक्त करवाना। जो आपने एक अभियान चलाया था टिपर्स का, वो चल रहा है। सैनिटाइज का स्टार्ट एक्सपेडिशन आपने लिया था, नगर परिषद ने लिया था, आपने शहर को 2 बार सैनिटाइज करवाया। तीसरी मर्तबा एसोसिएशन जो ऐसी केमिस्ट एसोसिएशन है, अन्य एसोसिएशन है, उनको करवाना पड़ रहा है। वी आर हैविंग लैक ऑफ फंड्स, या हमारे पास ऐसी इच्छा शक्ति नहीं है? नहीं, फंड्स भी हमारे पास है और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है उस फंड की, नगर परिषद वहाँ उस फंड को लगाने लग रही है। अच्छा जी, तो बराबर बताया जा रहा है ऐसे, यानी कि बात भी चल के आती है इधर उधर से कि जो फंड्स आता है वो एसेंशियल, यानी कि जिसे आप समझते हैं मोस्ट एसेंशियल समझते हैं, वो सारा का सारा सैलरी में चला जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो नगर परिषद ने हमारे कर्मचारियों के लिए, हमने पीपी किट है या सैनिटाइजर्स हैं, या सैनिटाइजर नहीं मिले तो साबुन वगैरह भी हमने इनको प्रोवाइड कराई है। हाँ। और जो ड्राई राशन का जो है, हमारे हेड ऑफिस से ही लेटर आ गया था, भाई नगर परिषद ड्राई राशन प्रोवाइड नहीं कराएगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी फंड भेज दिया है। तो ड्राई राशन का इसलिए हमारे हेड ऑफिस से लेटर आने की वजह से हमने वो नहीं किया है। जो फंड आया, यानी कि 3 करोड़ समथिंग का फंड आपके पास आ चुका है, इसकी फिगर एग्जैक्ट आप ही बता पाएंगे? हमारे पास 3 करोड़ 22 लाख का एक फंड आया है, 2 करोड़ की अभी 2 दिन पहले और आया है, जो हमारे पेंशन है और सैलरी के लिए दोबारा 2 करोड़ रुपए हमारे पास आए हैं। कोई विकास कार्यों में भी लगेगा क्या इस फंड पे? नहीं, अभी तो विकास कार्यों में कुछ नहीं लगेगा। जो ये 2 करोड़ रुपए जो हमारे पास आए हैं, ये पैसे हमारे सैलरी के लिए आए हैं, वो तो हम सिर्फ सैलरी या जो पेंशन हैं उनके यूज करेंगे। और जो ये आप एक 3 करोड़ 22 लाख का बता रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ 72 लाख तो SFC के आए हुए हैं, जो डेवलपमेंट वर्क्स के अंदर यूज़ होते हैं। ये हर 4-5 महीने में ग्रांट हर काउंसिल, हर कॉरपोरेशन, हर पालिकाओं के अंदर आती है। सर, एक इशू बराबर रहता है कि यहाँ एक फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है जी, उसके 11 कर्मचारियों का ESI नहीं कटी, EPF नहीं कटा, और जो आपकी भी यानी संज्ञान में है, कॉग्निजेंस के अंदर है ये मैटर, तो और उनकी सैलरी का भी रहता है हमेशा ही। जैसे मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो मैंने देखा अपने जो फायर कर्मचारी थे
जिसको ऑलरेडी टेंडर दे रखा था, जिस कंपनी को दे रखा था, वो कंपनी जो थी हमारे कर्मचारियों को EPF ESI जमा नहीं करा रही थी। उन्होंने क्यों नगर परिषद की तरफ से तो उनके पास फंड जा रहा था, लेकिन वो उन कर्मचारियों को EPF ESI जमा नहीं करा रहे थे। तो मैंने आने के बाद उसको 2 नोटिस दिए और FIR के लिए मैंने उसके लिख भी दिया है जी। अब आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम ताल करके शहर को पूरा सैनिटाइज करवाने के लिए केमिस्ट एसोसिएशन, जो बराबर यानी कि इस वैश्विक आपदा में अलग अलग एक्सपेडिशन लिए हुए है, अभियान चलाती है। कभी राशन वितरण का है, कभी मास्क यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का है, कभी सैनिटाइजेशन का है। अब 600 लीटर सैनिटाइजेशन इनके पास आया है और ये सम यानी कि चिलचिलाती धूप के अंदर, जहाँ चील भी अंडे नहीं देती, तो ऐसे में खड़े हैं या लोगों को सैनिटाइज करवा रहे हैं। और इस कोविड-19 से इन वार वॉरियर्स के बारे में, इन योद्धाओं के बारे में आप 2 शब्द बोलेंगे? बिल्कुल जी। हाँ। देखो, मैंने काफ़ी स्टेशनों में जॉब की है, लेकिन मैंने जो हाँसी की संस्था देखी हैं जो इस आपदा के टाइम में आगे बढ़ के आई है, जैसे फेसबुक, सोशल मीडिया, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं देखता आ रहा हूँ। जैसे राशन वितरण का है, केमिस्ट एसोसिएशन है, 1-2 एसोसिएशन और है। अब जैसे जहाँ तक नंदीशाला का है, उसमें भी केमिस्ट एसोसिएशन है और एसोसिएशन वो भी काफ़ी आगे आई है। अब सैनिटाइजेशन में भी केमिस्ट एसोसिएशन के जो ये अपनी प्रेसिडेंट है रमन जी, इन्हीं का ही मेरे पास फ़ोन आया था ऐसे वो कराने में। सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऐसी पहल कोई और नहीं करता। सर आपने नंदीशाला का जिक्र कर ही दिया। नंदीशाला यहाँ पहले भी बनी थी, हाँ, लोगों के इतराज़ से फिर इसकी ये फट वगैरह रह गए थे और डोबी में जाके शिफ्ट कर दी थी। 2017 की बात है। क्या नंदीशाला यहाँ अब दोबारा कामयाब होगी? ऐसे है, अब जो नंदीशाला के लिए जो प्रपोजल अभी तय किया है, जो बनाने जा रहे हैं, प्रॉपर साहसी की सभी संस्थाओं को, एसोसिएशंस को, सबको बुला के सबकी रजामंदी से ये डिसीजन लिया गया है। तो मुझे लगता है सक्सेसफुल होगा ये जी। सर आप यंग हैं, डायनामिक हैं, आप बहादुरगढ़ भी देखते हैं, बिल्कुल NCR एरिया के साथ हैं और 24 घंटे यानी कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि यानी कि कोविड-19 के बीच में ही रहते हैं। तो अपने आप में इतनी एनर्जी बूस्टअप कहाँ से कर लेते हैं? एनर्जी जो है, कुछ एनर्जी आप लोगों से मिल जाती है, कुछ हमें जो एसोसिएशन जो लगी हुई है इस आपदा के टाइम में, उनको देख के ऑटोमेटिक एनर्जी। पत्रकार तो हमेशा मिल मेक निकालने का काम करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एनर्जी आप लोगों से ही हमें मिलती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू सर, Thank you. गॉड ब्लेस यू। अब मेरे साथ खड़े हैं एक बड़े डायनामिक लीडरशिप क्वालिटी है जिनके अंदर, रमन भ्याना जी, जो केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आपके मन में ये कैसे आया कि आप तो लोगों को दवाइयाँ भी वितरण कर रहे हैं, मास्क भी वितरित करते हैं और सूखा राशन वितरित करते हैं, और सैनिटाइजेशन का काम तो महज यानी कि नगर परिषद का होता है। ये दायित्व तो आपने अपने कंधों पे ले लिया है, अब पूरा शहर सैनिटाइज करवाना आपकी जिम्मेवारी है। आइए सब लोग आ जाइएगा इनके बगल में, सोशल डिस्टेंस में आ जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ बताइए। ऐसे है जी, जो आपने अच्छा क्वेश्चन किया मेरे आगे, आप इधर आओ। ये जो बातें होती है ना, ये आप भी समझ पा रहे हो, कुछ ब्लड में भी होती हैं, संस्कार भी होते हैं। अच्छा, जो मेरे दादाजी के संस्कार हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और हाँ। ट्रेट्स जो आपके हाँ जी, एंसेस्टर ने दिए हैं। हाँ जी, वो मेरे दादाजी के संस्कार हैं। हाँ। मैं छोटा था, मेरे दादाजी जब हमें छोड़ के गए परमात्मा के पास, 86 साल की एज के थे। उस टाइम मेरी एज 24 साल की एज थी। मान लो ये देखा जाए 86 और 24 प्लस कर दो 110, बोले 110 साल का जो भी था, मान लो उनके लगा लो, उनके साथ मैंने मेरे प्लस उनको नज़दीक से देखा था। बहुत भक्ति भाव के थे, संस्कारी थे, जो भी दर पे आ गया उसको कभी खाली नहीं लुटाया उन्होंने। और आज परमात्मा की कृपा से आगे मुझे टीम जो मिली है, केमिस्ट एसोसिएशन, सच कह रहा हूँ मैं, उस प्रभु की इच्छा है। मैं जो भी बात करता हूँ इनको मोटिवेट करता हूँ और ये कहता है रमन जी बस हम आपके साथ खड़े हैं 24 घंटे, जैसे करो बस अच्छे काम करो, हम आपके साथ हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी आपने इनको दी है। अब कितने यानी कि पूरे शहर को सैनिटेशन करवाने का आपने एक्सपेडिशन लिया है और कहाँ से शुरू हुए और कहाँ आप एंड होंगे इसको? देखो जी, हमने 600 किलो प्रोवाइड तो करा दिया है। जी मैं समझ पा रहा हूँ।
और मैंने एसडीएम साहब से भी बोला था और ईओ साहब से भी, आगे जरूरत पड़ती है तो हम तत्पर तैयार रहेंगे। हांसी में इस कोरोना मुक्त शहर को कोरोना मुक्त बनाए रखने के लिए कम्युनिस्ट एसोसिएशन जी जान लगा देगा। मेरे साथ खड़े हैं वार्ड नंबर 4 के पार्षद अजय सैनी जी, और जो हांसी की आवाज़ के एडिटर हैं। आप यानी कि केमिस्ट एसोसिएशन को हमेशा कवर करते आए, मेरे माध्यम से कवर करते आए हैं, तो क्या ये वार वॉरियर्स की तरह, योद्धा की तरह लगे हुए हैं, इनको क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहते हैं? बंसल जी, डॉक्टर साहब और इनकी पूरी टीम को हाँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने इस आपदा की घड़ी में, जब से ये महामारी शुरू हुई है, ये लगा जब से लॉकडाउन लगा है, जब से लेके आज तक तन मन धन से बड़ी सेवा कर रहे हैं, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बार बार जैसे मान लो सम्मान करना, उससे लगा लो लोगों का हौसला बढ़ता है। और अब ये पुष्प वर्षा करते हैं, मतलब जब से लॉकडाउन लगा है, जब से आज तक निरंतर लगे हुए हैं, तन मन धन से लोगों की सेवा कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर से चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और कोई बोलना चाहेगा आप में से? एक मिनट, मैं अजय जी के बोल। हाँ हाँ। अजय जी मेरे छोटे भाई हैं। अजय जी वो कहते हैं ना, एक दूसरे को देख के सेवा करने वाला सेवा को देखता है। ये बात आज की नहीं है, मैंने भी आपको नज़दीक से देखा है, जो आपने अपने वार्ड के अंदर सेवा की है। मैं आपसे अनुसरण भी करता था, तो ये बात है। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने भी शहर के लिए बहुत कुछ किया, अपने वार्ड के लिए। तालियां बजाइएगा इन सब के लिए। ये वार वॉरियर्स हैं, मेरे साथ मनचंदा जी हैं। एक शब्द मैं जानना चाहूँगा, आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से भी जुड़े हैं और एसोसिएशन के पैट्रन हैं, सरपरस्त हैं। राजीव जी, बात सहयोग की आ रही है। सहयोग के बिना तो आदमी पैदा भी नहीं हो सकता। सरकार हमारा सहयोग कर रही है, हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं। नगर परिषद हमारा सहयोग कर रही है, हम नगर परिषद का सहयोग कर रहे हैं। इसी से व्यवस्था ठीक होने वाली है। धन्यवाद। बस अंत में मेरे अपने दो प्रिय मुक्तक से आपसे इजाज़त चाहूँगा। गीत आंसू पूछ करके मैं सज्जन, रमन भ्याना जी और ईओ साहब के लिए दो ये एक मुक्तक है, मेरा बड़ा प्रिय है, मैं अक्सर बोलता हूँ। दोनों खड़े रहिएगा। गीत आंसू पूछ करके मैं सर्जन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को आप तक पहुँचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले रहूँ ना रहूँ, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए। माना कि समस्त धरा को गुलजार नहीं कर सकते हम, यो साहब, माना कि समस्त धरा को गुलजार नहीं कर सकते हम, लेकिन जहाँ से गुजरे वहाँ से काटे तो कुछ कम कर सकते हैं हम। अगर इस मिशन को लेके चलेंगे तो हम कोविड-19 की इस लड़ाई में पार पा जाएंगे। और हांसी शहर खासकर अभी तक कोरोना फ्री है और देश भी कोरोना की लड़ाई में लड़ रहा है। हम सब इस वैश्विक आपदा में एक हैं, हमारा मीडिया ग्रुप भी सब एक है, आपको साधुवाद देता है। आप ऐसे ही योद्धा बनकर निष्काम भावना से लगे रहिएगा।